Good morning, student. Today we will discuss what is subset. So subset, let A and B be two set, means दो सेट दिए हुए हैं हमें A और B. If every element of A is an element of B, A का हर एक एलिमेंट B के अंदर हो, then A is called A subset of B. तो हम क्या कहेंगे? A को B का सबसेट कहेंगे. इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए कोई भी सेट है वो बी का सबसेट है, तो हम उसको कैसे राइट करेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए. यदि ए जो स्मॉल ए है वो सेट का एलिमेंट बिलोंग करती है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? यह इंप्लाइज दैट, इसका मीन्स हुआ कि वो ए है वो बी के अंदर भी है. अब हम जो रियल नंबर होता है उसके सबसेट को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n 1 2 3 4, मीन्स ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का है. n से हमें नेचुरल नंबर को दिखा दिया है, तो ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है. 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक किए जाते हैं. तो हमारे पास में ये सेट क्या है? ये सेट हमारे पास में रियल नंबर का क्या होता है? एक सबसेट होता है. क्या होता है जी? सबसेट होता है ये. अब देखो सेकंड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर. इंटीजर हमारे पास में, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, और इंटीजर देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं. और क्या कैसे डिनोट करते हैं इनको? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं. ठीक है जी. अब ये सेट भी किसका सबसेट होता है? ये सेट भी रियल नंबर का सबसेट होता है. अब देखो, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर Q इज इक्वल टू, वो x लेने हैं जो m/n की फॉर्म में हो. m और n मेरे पास इंटीजर होने चाहिए और n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो ये हमारे पास में किसका सेट है? ये हमारे पास में रेशनल नंबर का सेट है, और रेशनल नंबर का सेट भी रियल नंबर का एक सबसेट ही होता है. अब फोर्थ को देखो, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो भी रियल नंबर का ही सबसेट होता है. जो इरेशनल का सबसेट नंबर हुआ सेट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यू की सी, मींस क्यू का कंप्लीमेंट. जो रेशनल नंबर होता है उसका कंप्लीमेंट ही डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को. ठीक है जी. जो क्यू ऑफ सी है ये कैसे होता है? ये वो एक्स लेने हैं जो रियल नंबर हो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, जो रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग ना करें, वो ऐसे रियल नंबर लेने हैं. तो उस सेट का वो सेट कैसा बन जाएगा? इरेशनल नंबर का सेट बन जाएगा. और इरेशनल नंबर का सेट क्या होता है? रियल नंबर का ही सबसेट होता है. ठीक है जी. अब हम यहाँ से एक चीज और भी देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो देखो इंटीजर का भी सबसेट है. किसका सबसेट है? इंटीजर का भी. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर वाले सेट के अंदर तो मौजूद होते ही हैं. तो ये क्या हुआ? नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर का भी सबसेट हुआ. अब हम थर्ड को देखते हैं. जो इंटीजर का सेट है वो क्या है? रेशनल नंबर का भी सबसेट होता है. क्यों? हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ये कि जो भी इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं. ठीक है जी. इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सबसेट है सेट है वो इंटीजर का सबसेट होता है, और जो इंटीजर का सेट है वो रेशनल का सबसेट होता है. जो रेशनल नंबर का सेट है वो रियल नंबर का सबसेट होता है. तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो सारे के सारे सेट हैं वो रियल नंबर क्या है? सबसेट है. अब हम देखते हैं यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होता है आर का, मींस इरेशनल नंबर का भी सेट है और रियल नंबर का सबसेट होता है. ठीक है जी. लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो कभी भी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो इरेशनल नंबर के अंदर होते हैं नंबर आते हैं वो किस टाइप के आते हैं? इस टाइप के नंबर आते हैं जो कि इरेशनल नंबर के सेट के अंदर होते हैं. बट हमारे पास में जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं. ये नंबर कभी भी इस टाइप के सेट के अंदर नहीं आएंगे. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता. तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो सेट ऑफ रियल नंबर हैं उनके कौन कौन से जो सेट हैं वो सबसेट का काम करेंगे. एग्जाम्पल की हेल्प से हम जानेंगे कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है और कौन सा नहीं है. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, जैसे ए कोई भी सेट है हमारे पास में, इसमें एलिमेंट है मेरे पास में 2 और 3. ठीक है जी.
अब बी कोई भी सेट लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट हमारे पास में 2, 3 और 5। अब देखो ए का हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर है, क्यों? क्योंकि 2 देखो यहाँ ए के अंदर है, बी के अंदर भी है, 3 देखो ए के अंदर है, बी के अंदर भी है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए जो सेट है वो बी का क्या है जी? सबसेट है। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे बोल दो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर सेकंड की हेल्प से देखो, ए कोई भी मेरे पास सेट हो जाए और बी मेरे पास ये सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखो ए सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, वो हमारे पास 14। बी सेट के अंदर हमारे पास में 3 एलिमेंट है, 1, 5 और 13। अब हम देखेंगे कि ए सेट का जो एलिमेंट है 14 वो बी सेट के अंदर नहीं है, तो अब हम क्या कहेंगे? ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक है जी। अब और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए कोई भी सेट लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। और बी कोई भी दूसरा सेट लिया हमने -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, ये ले लिया। अब हम इस सेट के अंदर देखेंगे, ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, देखो 1 यहाँ पे है, 2, 3, 4 एंड 5, सारे के सारे जो ए के एलिमेंट है वो बी के अंदर है। तो हम क्या कहेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। एक ये भी कह सकते हैं हम, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है जी। इसको क्या भी बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे हम ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट क्या है? बी के अंदर है। अब बी को सुपर सेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि बी के अंदर -2 और -3 ये ज्यादा एलिमेंट है ए के कंपैरिजन के हिसाब से, तो हम बी को भी सुपरसेट बोलेंगे ए का। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट हैं जो सबसेट के अंदर है। वो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बोल दीजिए या फिर थ्योरम बोल दीजिए इनको, कि थ्योरम है क्या है? फर्स्ट क्या है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट लेंगे हम, वो अपने आप में खुद का ही एक सबसेट जरूर होता है। ठीक है जी। अब सेकंड को देखो, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट जरूर होता है। ठीक है जी। अब थर्ड में देखो, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n। यदि किसी सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, n एलिमेंट है फाइनाइट, तो हम उसके अंदर सबसेट बताएंगे कितने होंगे? वो होंगे 2 की पावर n। ठीक है जी। इस प्रकार से आपने देखे कुछ रिजल्ट हैं जो कि सबसेट से रिलेटेड थे। एग्जांपल की हेल्प से हम जानेंगे कैसे। जैसे हमने लेट लेके चले, हमारे पास एक सेट है 1 और 2। ठीक है जी। अब ये क्या फाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसलिए ये सेट कैसा हुआ? फाइनाइट है। तो इसके सबसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूले के हिसाब से हमने पता है कि 2 की पावर, नंबर ऑफ सेट क्या है? 2 है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होने चाहिए? 4 सबसेट होने चाहिए इस सेट के। तो ये 4 सबसेट कौन से होंगे? फर्स्ट क्या होगा हमारे पास में? 5, क्योंकि 5 हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। सेकंड क्या होगा हमारे पास में? 1, थर्ड 2, एंड थर्ड हमें पता है कि हर एक सेट इटसेल्फ क्या होता है? अपने आप में एक सबसेट होता है। तो ये हो जाएगा 1 और 2। तो इस सेट के ये हमारे पास में क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड ले, बी कोई भी सेट है, यदि उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, तो उसके जो ये क्या सबसेट होंगे वो कितने बनेंगे? 2 की पावर 1 मीन्स 2 सबसेट बनेंगे उसके अंदर। वो कौन कौन से होंगे? एक तो 5 हो जाएगा, क्यों? 5 हमेशा हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और एक ये क्या हो जाएगा? इटसेल्फ सेट क्या होता है? अपने आप में ये एक सबसेट होता है। तो इस बी सेट के जो भी नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 2 होंगे, और 2 कौन कौन से होंगे? 5 सेट एंड 1 सेट। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम कोई भी फाइनाइट सेट ले सकते हैं और उनके सबसेट कितने होंगे और कौन कौन से होंगे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। जो हमारे को सेट दिए गए हैं उन सभी का सुपर सेट होता है यूनिवर्सल सेट। सच ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। यू से इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम जान रहे हैं कैसे। व्हेन वी स्टडी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के में स्टडी करते हैं तो देन द सेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो भी हमारे पास में पॉइंट होंगे वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। अब एग्जांपल नंबर सेकंड को देखो। इसके अंदर ए सेट क्या है? 1 2 3, बी सेट क्या है? 2 4 5 6 एंड सी सेट में क्या है? 1 3 5 7। अब ये तीन हमारे पास में सेट हैं। देन यू सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होगा इन सभी का? 1 2 3 4 5 6 मींस ए बी सी का जो सुपर सेट होगा वो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कौन से सेट हैं और इनमें सुपर सेट कौन बनेगा, कौन इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है जी। अब हम इस एग्जांपल की हेल्प से जानेंगे कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है और कौन सा सेट किस सेट का सबसेट नहीं है। सबसे पहले देखो हमारे पास में ये कुछ सेट दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, यदि कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो हम ये साइन लगाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और वरना हम डज नॉट सबसेट वाला साइन को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो फाइव, यहाँ पे फिलिंग्स द ब्लैंक्स को कवर करना है बी सेट के अंदर। मीन्स ये बताना है कि फाइव जो है वो बी सेट का सबसेट है या नहीं है। हमने जाना था कि फाइव हर एक सेट का ही सबसेट होता है, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन को इंसर्ट करेंगे? सबसेट वाले। ठीक है जी। अब सेकंड को देखो, ए सी का बताना, ए और सेट सी के बीच में। अब देखो ए सेट के अंदर है 1 और 3 एलिमेंट, बट बी सी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2 और 4। तो ए सेट कभी भी सी सेट का सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि ए के अंदर 1 है बट सी के अंदर 1 नहीं है। तो हम ए को कहेंगे यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट सबसेट वाला साइन आ जाएगा। अब देखो थर्ड के अंदर बी फिलिंग्स द ब्लैंक सी, बी को और सी को देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बी के अंदर देखो 1 है बट सी के अंदर नहीं है। यहाँ पे 2 है, सी के अंदर 2 है। बी के अंदर 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 और 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सी के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी जो सेट है उसी सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन में आपने बताना है कि सी जो सेट है वो बी सेट का सबसेट है। पहले देखेंगे सी के अंदर देखो 2 है, यहाँ बी के अंदर भी है। 4 है सी के अंदर तो बी के अंदर भी 4 है। तो ये यहाँ से हमने क्या देखा कि सी के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो सी सेट है वो बी सेट का क्या है जी? वो सबसेट है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट को देखो, ए और बी के बीच में बताना हमने क्या आएगा। देखो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 और 3 है। बी सेट के अंदर देखो 1 2 3 4, तो 1 3 तो है यहाँ पे। तो हम कहेंगे जो ए सेट है वो बी सेट का क्या है? सबसेट है। इस प्रकार से हम और भी एग्जांपल हैं जो डिस्कस कर सकते हैं और जो सबसेट की प्रॉपर्टी है उसको और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। एग्जांपल की हेल्प से हम जानेंगे कि सबसेट और बिलोंग्स टू में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो कैसे ठीक किया जाए। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास सेट का, और सेट के अंदर एलिमेंट हमारे पास 1 2, और ये सेट के अंदर एक सेट है और यहाँ पे क्या है? 5। तो ये कितने? 4 एलिमेंट हुए इस सेट के अंदर। कितने हुए जी? 4। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो 3 और 4 सेट है वो बिलोंग्स करता है ए के अंदर। अब हम देखेंगे 3 और 4, देखो ये रहा सेट, इस सेट के अंदर बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो होगी ये कैसी होगी? ये होगी हमारे पास में करेक्ट। ठीक है जी। अब सेकंड को देखो, सेकंड में ये बोल रहा है कि जो 3 और 4 का जो सेट है वो क्या ए सेट का सबसेट बनेगा? यहाँ पे देखो इसके अंदर ये बिलोंग्स तो कर रहा है बट ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हम ए सेट के सबसेट को बनाएंगे तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे? इस सेट को हमने ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सेट इस सेट का सबसेट बन जाएगा बट ये नहीं बनेगा। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये कैसे हुई? ये इनकरेक्ट हुआ। कैसे हुआ जी? ये इनकरेक्ट। अब थर्ड देखो, थर्ड में देखो क्या पूछा हुआ है? 3 और 4 का जो सेट है
उसके ऊपर एक और सेट का साइन लगाया हुआ है, तो क्या इसका एक सबसेट बनेगा? जब हम ए सेट के सबसेट को लिखेंगे तो ये एक सबसेट जरूर आएगा इस ए सेट का, तो ये इसको क्या कह देंगे हम? करेक्ट। ठीक है जी। अब देखो फोर्थ में, देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो 1 है वो ए का सबसेट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सबसेट सबसे पहले ऐसी फॉर्म में होता है, इसके अंदर ही एलिमेंट होते हैं, तो ये तो एलिमेंट्स है, तो ऐसे ये सेट का सबसेट नहीं बनेगा। ये कैसी हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी, इनकरेक्ट। अब देखो 5 को देखो, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 जो है एलिमेंट वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखो ए के अंदर 1 है, यस है, तो हम क्या कहेंगे? ये सेट कैसा है? करेक्ट है, बिलोंग्स कर रहा है ये हमारे लिए। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 के अंदर आपको ए के अंदर 5 दिखाई दे रहा है? नहीं, तो मीन्स हम क्या कहेंगे? जो 5 है वो ए के अंदर क्या करेगा? बिलोंग्स नहीं करेगा, तो इसलिए ये कैसा हुआ? इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास में 7th है कि 5 सबसेट ऑफ ए। 5 देखो ए सेट का सबसेट बनेगा। हमने पहले ही जाना था कि जो 5 सेट है हर एक सेट का सबसेट होता है, और हर एक सेट अपने आप में भी एक सबसेट होता है, तो ये क्या होगा? एक सबसेट होगा ए का। ये कैसी हुई जी? करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो ये क्या है? 5 इज द सबसेट ऑफ ए। देखो 5 अपने आप में ही सेट का एक सबसेट होता है, बट उसको यहाँ पे ऐसे साइन में डिनोट करने की जरूरत नहीं होती। अब ये है, इस सेट का सबसेट नहीं होगा, ये क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ। ठीक है। अब इन एग्जाम्पलों की हेल्प से हमने देखा कि बिलोंग्स टू और सबसेट के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे हम चेक करते हैं। तब भी हमसे इस सबसेट के बारे में पूछे तो इस सेट के सबसेट बनाओ और फिर देखो कि क्या इस सेट के जो सबसेट हैं ये बिलोंग्स यहाँ पे सबसेट हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो इनकरेक्ट, और हैं तो करेक्ट लिखेंगे। बिलोंग्स टू में आपने देखना होगा कि जो एलिमेंट वो पूछ रहे हैं वो एलिमेंट देखो उस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं। तो इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।